नमस्ते साथियों, मैं अंशुल कुमार द्विवेदी आपका अपने छोटे से परिवार एमपी एग्जाम के चैनल पे स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। और मेरे कई साथियों का कमेंट आया और कुछ मेरे साथी मेरे व्हाट्सएप पे भी ऐड हैं। अभी अभी 4 दिन पहले यूपी एएसआई का रिजल्ट आया, जिसमें मैंने भी एग्जाम दिया था और स्कोर मेरा काफी अच्छा था। 342 नंबर स्कोर था 400 में। उसमें टाइपिंग भी मैंने दिया, डीबी हुआ, सारी चीजें हुई, पर उसमें अभी जब फाइनल लिस्ट आया तो मैं फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ। और कारण उसका यह है कि मेरी टाइपिंग में मैं डिस्क्वालीफाई हूँ। और कारण उसका कि मैं जब टाइपिंग कर रहा था तो इंग्लिश की टाइपिंग का एक लाइन पूरी मैं टाइप नहीं कर पाया था। जल्दबाजी के कारण लाइन मेरी, वो बीच वाली लाइन मेरी मिस हो गई और कहीं ना कहीं जो लाइनें मैंने टाइप किया था उसमें कुछ एरर ज्यादा रही होगी। इस कारण से टाइपिंग में मैं डिस्क्वालीफाई हुआ और नंबर मेरे काफी अच्छे थे, 342 नंबर, 334 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है। तो बस यही सारी चीजें हैं और लगातार अपन लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक एग्जाम में फेल होने से व्यक्ति हार मान जाता है। ठीक है, अभी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का भी मेंस का एग्जाम है, तो एमपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आना है। असिस्टेंट लोको पायलट में मेंस उसका होना है, उसमें स्कोर अच्छे हैं, 56 नंबर है उसमें 75 में, तो कहीं ना कहीं मेंस लिखने का मौका उसमें मिलेगा, मेंस देने का। क्योंकि पिछली वैकेंसी में लोको पायलट में मैं फाइनल लिस्ट में बाहर था और उसका रीजन ये था कि 5वें बैटरी टेस्ट में मैं साइको में 1 पॉइंट कुछ नंबर से मैं साइको क्लियर नहीं कर पाया था, इस कारण से। वरना नंबर मेरे पिछले बार 84 नंबर थे, है ना। तो वो जर्नी अभी स्टार्ट है। बस मैं यही बोलूंगा यार कि जब इतनी हार के बाद, इतनी सारी चीजों के बाद मैं अभी तक लगा हूं, तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप भी लगे रहेंगे और हमें जीवन में कभी भी किसी भी चीज से हार नहीं माननी चाहिए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक बात आप ये समझो, प्रतिदिन अपने आप को अच्छा करने की कोशिश करो। प्रतिदिन जब भी आप पढ़ने बैठो ना, शाम को आप जब बिस्तर पे सो, तो आपको यह आभास होना चाहिए कि आज का दिन मेरा था और मैंने इस समय को 7 से 8 घंटे को मैंने वेस्ट नहीं जाने दिया और कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को घिसा है या मेहनत किया है। तो जो रात को आपको जो नींद आएगी ना, थकान वाली नींद, वो कहीं ना कहीं अच्छी गहरी नींद आएगी। तो मेरा बोलना यही है कि देखो, लगे रहो, संघर्ष करना पड़ेगा। हम मध्यम परिवार के जो लड़के होते हैं ना, हमारे पास कोई इतनी बड़ी संपत्ति हमारे बाबा परदादा पापा डैडी के नहीं होती है। हमें खुद का साम्राज्य बनाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं होता है बैकअप के लिए। हम केवल पढ़ाई के बलबूते पे ही बड़े से बड़ी पोस्ट डीएम लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। मैं ये आप सभी के लिए बोल रहा हूं। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, अपने समय का सही यूटिलाइज कीजिए। वर्तमान में चल रहे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आज की जनरेशन हमारी अलग ही दिशा की ओर मूव कर रही है। उन डिस्ट्रैक्शनों से बचिए, अपने आसपास अच्छा माहौल रखिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए जो आपको हमेशा मोटिवेट करें और लगातार मेहनत कीजिए। अपनी कमियों पे अध्ययन कीजिए, आखिर आप पे गलती कहां हो रही है, किन चीजों के कारण आपका स्कोर कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हो रहा है, उन पे अध्ययन कीजिए। तैयारी करने के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए, बहुत सी चीजें हैं, उन पे एनालिसिस बनाइए, उन पे अपनी पकड़ बनाइए। कहीं ना कहीं एग्जाम में सिलेक्शन आपका यदि निश्चित करता है तो मैथ और रीजनिंग का वेटेज करता है ना। तो मैथ और रीजनिंग को आप सुचारू रूप से अपना बेहतरीन कीजिए। ऐसा कीजिए कि 30 क्वेश्चन यदि आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं उन सारे क्वेश्चन को माता आप रखते हो, है ना, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपने पढ़े हो, ऐसा होना चाहिए। बस तैयारी कीजिए। और इसी तैयारी की सीरीज में हमने अपने उचेरा में मोमेंटम करियर इंस्टीट्यूट संदीपनी स्कूल के सामने हमने 10 तारीख से शुरू करने का नया बैच शुरू करने का हमने स्टार्टिंग किया है। तो मध्य प्रदेश पुलिस, अग्निवीर, फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, इनका सबका, रेलवे के सारे एग्जाम हमने तैयारी कराने का सुनिश्चित किया है। 10 तारीख को हमने एक एग्जाम कंडक्ट किया है सुबह के 10 बजे से, उसे आप सभी ज्वाइन कीजिए। उस एग्जाम के थ्रू ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और आप की तैयारी हमें किस ढंग से कराना है। मेनली उस एग्जाम को कंडक्ट कराने का हमारा सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हमें उसमें ये पता चले कि कौन बच्चा किस लेवल तक है, उस लेवल की हमें उसको तैयारी और उस लेवल से उठा के हमें उसे 0 से अच्छे लेवल तक उसे लेके जाना है। बस मेरा यही बोलना है कि आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए और 10 तारीख का एग्जाम दीजिए ताकि हम आपका देख सकें। और तैयारी अव्वल नंबर की तैयारी कराई जाएगी। पुराने प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैं खुद कंपटीशन की
की तैयारी कर रहा हूं। मेरे साथी मुकेश भैया हैं, मुकेश सर हैं, शैलेंद्र सर है, 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं। मुकेश भैया लगातार पेपर अच्छे जा रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं नॉलेज है, तो ज्वाइन कीजिए और इस अवसर का फायदा लीजिए, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पे मैंने ऐसा कुछ बोल दिया हो जो आपको डिमोटिवेट करता हो, या कुछ ऐसी बातें जो आपको पसंद नहीं आई हो, क्षमा कीजिएगा। अंत में यही बोलूंगा कि ज्वाइन कीजिए, आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक चीजें मिलेंगी, आपके लिए वैल्यूएबल चीजें मिलेंगी जो आपके लिए जरूरी होंगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा और सबको बोलिए कि सब ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, जल्दी मिलते हैं वीडियो पर। वीडियोस में लाता ही रहता हूं, आप सभी देख लीजिएगा, और जल्दी हम एक ऑनलाइन का सेटअप हम करने वाले हैं, ठीक है। तो यही सारी क्लासेस आपको ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन पे भी जल्दी मिलेंगी, बशर्ते भी ऑफलाइन पे ज्वाइन कीजिए आप। थैंक यू सो मच।